हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत वर्क नैप चैनल में। आज हम करने वाले हैं फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था कॉकरोच एनाटॉमी और उनसे जो प्रीवियस लेक्चर था वो था कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप अगर लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ पर समझ आएंगी और अच्छी भी लगेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी। ना हम फ्रॉग के बारे में देखें तो फ्रॉग किस फाइलम में आता है, कोडाटा, और किस क्लास में आता है, एम्फीबिया। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया कौन सा है? राना टिगरीना। ठीक है, पूछ सकता है कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया कौन सा? राना टिगरीना। और हमें इसके बारे में ही पढ़ना है आगे। ठीक है, इसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होता है। लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। ये आपको लैंड पे भी मिल सकता है और फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मेरीन में नहीं, फ्रेश वाटर में। इसको मैंने क्या कहते हैं, एम्फीबियंस भी कहते हैं। नाउ डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होती, दैट इज बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा इनका इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। इससे बचने के लिए इन लोगों को स्पेशल मशीनरी होती है, वो आगे हम देखेंगे, जैसे स्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये सब करते हैं इन सब चीज़ से बचने के लिए। नाउ चूँकि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोकिलोथर्म्स। ह्यूमन केस में देखें, ह्यूमन बॉडी केस में तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चाहे हम कितनी ठंडी जगह पे चले जाएं या कितनी गर्मी जगह पे भी। गर्मी जगह पे जाएंगे और हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए हमें स्वेटनिंग होती है। ठीक है, हमें स्वेटनिंग होती है ना। अगर हम ठंड जगह पे जाएँ तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने की बॉडी सीवर करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है और बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं कैमोफ्लेज। कुछ प्रॉपर्टीज हमें जनरल फीचर्स में जानना है, जैसे कैमोफ्लेज, मिमिक्री, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर पोकिलोथर्म्स हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम कैमोफ्लेज के बारे में जानेंगे। कैमोफ्लेज क्या है? फ्रॉग अपनी कलर चेंज कर सकता है, अपने स्किन की कलर चेंज कर सकता है। क्यों? इनेमी से हाइड करने के लिए। वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज। वही अगर इनेमी से हाइड नहीं करना है फिर भी अगर कलर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, तब हम क्या कहेंगे? मिमिक्री कर रहे हैं। जैसे अगर ये ग्रास पे होंगे तो उस ग्रास कलर के बन जाएंगे, या फिर अगर ड्राई लैंड होंगे तो ड्राई लैंड देखने में कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है या फिर ग्रेइश होता है। तो वैसे अपने आपको कलर चेंज करना है अपने स्किन का। तो वैसे चीज़ को क्या कहते हैं? मशीनरी को मिमिक्री कहते हैं। और ये किस लिए होता है मिमिक्री? प्रोटेक्टिव के लिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कैमोफ्लेज इनेमी से हाइड करने के लिए बॉडी का कलर चेंज होता है, वही अगर मिमिक्री करे तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, अब इन्वायरमेंट के हिसाब से कलर चेंज करने के लिए, ताकि ये आपको किसी की नज़र में ना आ सके। ऐसा सेटिंग दिया है, हम याद रखेंगे। नाउ फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तभी हमें फ्रॉग नहीं दिखेंगे। तो उस टाइम ये कहाँ रहते हैं? उस टाइम ये ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी पीक समर एंड पीक विंटर दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। ये क्या करते हैं? छेद में अंदर ज़मीन के अंदर बहुत डीप चले जाते हैं ताकि वो एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से बचा सकें। और क्योंकि हमें पता है सॉइल जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, वो आपको हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं होने देगा। अगर बाहर का टेम्परेचर ठंड है और अगर हम उस छेद में जाएँ, गुफा में जाएँ, अगर वहाँ पे हीट है, गर्म है, हमारा बॉडी टेम्परेचर तो हीट जनरेट करता है ना, इंफ्रारेड, वो क्या होगा? बाहर इजीली एस्केप नहीं करेगा एंड हमारे आसपास का बॉडी टेम्परेचर या फिर इन्वायरमेंट टेम्परेचर भी वार्म होगा। वही कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बॉर्डर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। सो अब यहाँ पे दो टर्म्स दिया हुआ है। अगर पीक समर में अगर ऐसा करते हैं तो वैसे टर्म को क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। और अगर पीक विंटर में करेंगे तो वैसे स्लीप को हम क्या कहेंगे? हाइबरनेशन। क्योंकि हम स्लीप कहेंगे क्योंकि इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, क्योंकि उस टाइम ये इकोसिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, ये अपने आप में ही रहते हैं। ठीक है, गुफा में शेल्टर लिए रहता है ना, इस वजह से। तो एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, मिमिक्री, कैमोफ्लेज, पोकिलोथर्म्स, ये टर्म्स जो जनरल फीचर्स हैं वो हमें क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करें मॉर्फोलॉजी, शुरुआत करते हैं स्किन से। अगर कोई एनिमल दिख रहा है तो फ्रॉग है, मान के चलते हैं, हमें नहीं मालूम क्या है। अगर फ्रॉग है तो उसका अगर स्किन हम देखेंगे तो सबसे पहले स्किन क्या होगी? स्मूथ एंड स्लिपरी होगी। अगर हम फ्रॉग को टच करेंगे तो स्लिपरी हो जाएगी, है ना। नाउ क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होगा? म्यूकस। और म्यूकस ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होगा वहाँ पे म्यूकस का प्रेजेंट होगा और उस म्यूकस की वजह से इनका स्किन क्या होगा? स्मूथ होगा और स्लिपरी होगी। अगर हम स्किन बात करें इनके अपर साइड यानी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे हम कह सकते हैं लेटरल लाइन, इस लेटरल लाइन के ऊपर जो भी होगा वो डॉर्सल होगा और जो इसके नीचे होगा वो वेंट्रल होगा। डॉर्सल साइड का जो कलर होगा जनरली क्या होगा? ओलिव ग्रीन होगा।
और डार्कर होगा और यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर स्पॉट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ स्पॉट्स प्रेजेंट रहेंगे और कलर कैसा होगा, डार्क डार्क होगा एंड ओलिव ग्रीन भी होगा, ठीक है। वही अगर हम वेंट्रल साइड पे देखें तो यहाँ का कलर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और किस कलर में होगा, पेल येलो में होगा, ठीक है, हल्का येलो में, लाइट येलो कह सकते हैं। अब बॉडी देखें, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। ये अगर ये हेड है एंड ये ट्रंक है, इनके पास नेक एंड टेल्स आर एब्सेंट, ये हम याद रखेंगे। क्या फ्रॉग के पास गर्दन होता है, नहीं, टेल के पास और टेल होता है, नहीं। सिमिलरली हम देखें कैसे हम किसी बहुत ज़्यादा मोटे लोग को देखते हैं तो हमें लगता है उनके सर के बाद से सीधे छाती शुरू हो जा रही है, गर्दन नहीं दिख रही है। बट ऐसा नहीं कि गर्दन नहीं होता, गर्दन होता है उनमें, ठीक है। बट हम फ्रॉग के केस में क्या है, हेड होगा और ट्रंक होगा, ट्रंक को हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट रेस्ट ऑफ। अब हम देखें ये अबव द माउथ, अगर ये माउथ है इसके ऊपर नॉस्ट्रिल होंगे, पेयर होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। माउथ के ऊपर 2 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे और आई होंगी बगल में, आई कैसे होंगे, बल्ज होंगे एंड कवर बाय अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अगर जैसे बल्ज होता है ऐसे निकला हुआ रहेगा और इनके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कवर होगा और उस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा आइज़ को जब ये पानी के अंदर आएंगे, क्योंकि भाई पानी अगर घुसेगी तो आँख खराब हो सकता है ना, स्वेल कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली क्रोकोडाइल के केस में देखेंगे ना, अगर आप टीवी वगैरह देखते होंगे, नेशनल जियोग्राफी वगैरह, तो वहाँ पे आपको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इजीली दिख जाएंगे, या फिर यूट्यूब सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब क्या करें, ऑन ईदर साइड ऑफ आइज़ के दोनों साइड पे मेम्ब्रेनस टिम्पनम होगा जो ईयर को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या करेगा, रिसीव साउंड सिग्नल, ठीक है। आइज़ के दोनों साइड में ईयर प्रेजेंट होगा जो कि किसके द्वारा रिप्रेजेंट कराएगा, मेम्ब्रेनस टिम्पनम ना। 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स, उनके पास लिम्स भी होंगे, ये होंगे हैंड लिम्स और 2 होंगे 4 लिम्स, किसमें काम आएंगे, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोर्डिंग, ये कूदने में, ये चलने में, ये तैरने में, और ये आपको गुफा वगैरह खोदने में भी काम आते हैं ना, गुफा कह रहा हूँ, छेद वगैरह, ठीक है। तो अगर इनके 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स दोनों डिफरेंस होते हैं। अगर 4 लिम्स की बात करें तो 1 2 3 4 डिजिट दिख रहे हैं, हमारे में 5 होता है ना, जैसे ये थंब हो गया, ये 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। जबकि कोई अगर फ्रॉग में देखें तो इनका 4 फिंगर कैसा होगा, 4 डिजिट का होगा। वही अगर हैंड लिम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 5 डिजिट्स, और ये लार्जर होगा, किससे लार्जर होगा और मस्कुलर देन 4 लिम्स, ये हम याद रखेंगे। और इनके जो हैंड लिम्स के पास होगा फीट, यहाँ पे फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखिए वेब दिख रहा है, कैसे डक के पास वेब होता है, जैसे मान के जैसा डक होता है ना, तो कैसे ऐसे मेम्ब्रेन होता है जो इनकी वेब और स्विमिंग में हेल्प करता है। वही कह रहा है कि इनके हैंडलिंग के पास वेब भी होता है जो इनकी किस में काम करता है, स्विमिंग में, ठीक है। तो हमने देखा कि 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर हम और क्या है, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देखने में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है, किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना, मेल एंड फीमेल जेंडर को डिफ्रेंशिएट करना। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मेल को, तो मेल के पास क्या होता है, एक वोकल सैक होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, और इनका जो फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, 4 लिम्ब का जो पहला डिजिट होता है वहाँ पे आपको एक कॉपुलेटरी पैड होता है, कॉपुलेटरी पैड, या फिर हमसे क्या है, न्यूक्चियल पैड। इस न्यूक्चियल पैड का फंक्शन क्या है, जब ड्यूरिंग कॉपुलेशन अगर ये फीमेल फ्रॉग है तो इसके ऊपर मेल फ्रॉग रहता है, और ये जो न्यूक्चियल पैड या फिर न्यूक्चियल पैड या कॉपुलेटरी पैड है ना, वो स्टिक करता है, ठीक है। इसका यही फंक्शन है ना। यही अगर 2 सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी वोकल सेक्स एंड कॉपुलेटरी पैड वो किसमें एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, और इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आज का हमारा मॉर्फोलॉजी खत्म होता है, हाँ लेकिन हमें पता है लेक्चर छोटा है, कल हम इसके एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी थोड़ी से लार्ज है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आइए हम रिविजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज का। सबसे पहले हमने फ्रॉग के जनरल फीचर्स देखे, जैसे फाइलम किस फाइलम है, कोडाटा, और किस क्लास में एम्फीबिया, और मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया कौन सा, राना टिग्रीना, जो कि एम्फीबिया कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कहने का मतलब है आपको लैंड और फ्रेश वाटर दोनों जगह मिल सकता है। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, जिसको हमने कोल्ड ब्लडेड या फिर पोकिलोथम्स कहते हैं ना। कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को एनिमी से, एंड मिमिक्री प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी वजह से आपको ग्रास और ड्राई लैंड के हिसाब से अपने आपको बॉडी कलर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं खुद को ना। दोनों केस में प्रोटेक्शन ही है, बट एक केस में एनिमीज अगर ज़्यादा प्रीफर करें इन सेटिंग दिया हुआ है तो वही मानेंगे ना। फिर अब अगला पॉइंट आता है कि पीक समर और पीक विंटर में दिखते नहीं है, फिर तो करते क्या है, ये पीक समर और पीक विंटर में डीप बॉर्डर्स में चले जाते हैं,
हाइड करते हैं खुद को, बॉडी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वही अगर जब ये वैसे स्टेज में इनएक्टिव है या फिर हम कह सकते हैं स्लीप है, तो पीक समर को हम कह सकते हैं विंटर समर स्लीप, और टर्म दिया गया एस्टिवेशन। वही अगर विंटर स्लीप को क्या टर्म दिया गया है, हाइबरनेशन। मॉर्फोलॉजी देखें, अगर मॉर्फोलॉजी में स्किन को देखें तो स्किन कैसा है, स्मूथ एंड स्लिपरी है, जिसकी वजह से म्यूकस के प्रेजेंस की वजह से, और म्यूकस जो मेंटेन होता है वो कहाँ मेंटेन होता है, मॉइस्ट कंडीशन में। अगर हम डॉर्सल साइड पे देखें तो डॉर्सल साइड का कलर आपको जनरली ओलिव ग्रीन होगा और वहाँ पर डार्क और इरेगुलर स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर वेंट्रल साइड में आपको यूनिफॉर्म होगा और किस कलर का होगा, वो पेल येलो होगा। बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, हेड एंड ट्रंक, और इनके पास नेक एंड टेल एब्सेंट होंगे, ठीक है। इनके पास माउथ होंगे, माउथ के ऊपर 2 नॉस्ट्रिल होंगे या फिर हम कह सकते हैं पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। उसके जस्ट साइड में आइज़ होगा, वो कि आइज़ क्या होगा, ब्लज्ड होगा यानी उभरा हुआ होगा, एंड कवर बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और इस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम होगा आपको, जब वो पानी के अंदर हो तो आँख को बचा कर रखें, ठीक है, क्योंकि एज कवर का काम कर रहा है ना। आइज़ के बगल में मेम्ब्रेनस टिम्पैनम होगा, जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करेगा और वही साउंड सिग्नल को रिसीव भी करता है। फिर अगर हम देखें कि फोर लिम्स और हैंड लिम्स के बारे में, तो फोर लिम्स के पास 4 डिजिट होंगे, और फोर लिम्स का जो पहला डिजिट होगा वहाँ पे होगा आपका कॉपुलेटरी पैड या फिर न्यूक्चियल पैड, जो कि एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है मेल के केस में। हैंड लिम्स देखें तो 5 डिजिट्स होगा और लार्जर होगा और ज़्यादा मस्कुलर होगा किस फोर लिम्स के कंपेरिजन में। और इनके जो पिछले लेग्स के पास होंगे वेब्ड होंगे। वेब क्या, और वो वेब का काम क्या होगा, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वही अब अगला है पॉइंट कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल डिफरेंस होते हैं, डिफर करते हैं फीमेल से, और वो 2 पॉइंट है। पहला कि मेल के पास वोकल सैक होता है जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग करता है, एंड द अदर वन इज इनके जो फोर लिम्स पे जो पहला डिजिट होता है वहाँ पे आपको नुप्चियल पैड या फिर कॉपुलेटरी पैड होता है, जो कि आपको ड्यूरिंग कॉपुलेशन हेल्प करता है स्टिक करने के लिए फीमेल के ऊपर। सो आज का हमारा मॉर्फोलॉजी खत्म होता है। थैंक यू एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं कल।